किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है। यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिवजी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है, तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का पुष्प किस अपने लिए नहीं सोचा, तुमने दूसरे के लिए सोचा। शिव सार 5 जगह ऐसी है जहां पर ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध और सिद्ध हो। पहले नंबर पर मां, दूसरे नंबर पर पिता, तीसरे नंबर पर जिससे आपका स्नेह है, और चौथे नंबर पर सतगुरु गुरु। और गुरु वो जो पहचाने अपने शिष्य को। आज के जमाने में एक होड़ लगी हुई है, अभी गुरु पूर्णिमा आएगी तो होड़ लग जाएगी, गुरु दीक्षा लो, गुरु दीक्षा लो, गुरु मंत्र। गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा लो, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हम ही को दे। आज के जमाने में गुरुओं की होड़ लगी हुई है, हमारे इतने चेले, हमारे इतने शिष्य, हमारे इतने फॉलोअर, हमारे इतने चाहने वाले, आज के जमाने में होड़। पानी पियो छान, गुरु करो जान। 50 बार विवेक में आए तब गुरु करना। और अगर कोई अच्छा गुरु तुम्हें पूरी जिंदगी में ना मिले तो बिल्कुल गुरु मंत्र लेना ही मत। पति को गुरु मानना, माता पिता को गुरु मानना, और जिस मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते हो उस महादेव को गुरु मानना। जब तक अच्छा गुरु ना मिले तुम्हें जिंदगी में बिल्कुल नहीं भटकना। पति को गुरु मानो, माता पिता को गुरु मानो, और शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते हो उसको अपना गुरु मानो। तो शिव मेरा गुरु, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा, तू ही सब है, तुझ में ही सब समाया है। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सब उसी में दिखता है, कहां भटकोगे। चौथे नंबर पर है गुरु, जिसके पास में जाना, और सतगुरु के पास अगर जाओ तो गुरु के पास जाओ तो कभी मत कहना कि गुरुजी मुझे ये दुख है। कोई शंकर का भक्त मिल जाए, कोई सतगुरु मिल जाए, तो वहां तो बस केवल एक बार इशारा करो कि गुरुजी हमको कैसे भी देख लें। बस सच्चा गुरु, सच्चा भक्त शंकर का यदि एक बार भी देख ले तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपनी निगाहों से सब कुछ दे जाता है, सब कुछ। केवल देख। हमने देखा है कई लोगों को बहुत भीड़ रहती है, हम देख नहीं पाते कई बार, तो वो लोग चिल्ला देते हैं हर हर। वो चिल्लाए, ध्यान उनकी ओर जाता है तो देखने में आ जाए, कई बार उनके स्मरण में। गुरु देख ले, सच्चा गुरु मिले उसकी शरणागति में बैठकर भी मंत्र का जब किया जाता है तो वो भी 3.5 करोड़ रोम छिद्रों को शुद्ध और सिद्ध कर देता है। अब
5वें नंबर पर है। 4 तो ये हो गए माता पिता स्नेही और गुरु। 5वें नंबर पर शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है वो 5वें नंबर पर है, जहां पर बैठकर 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध और सिद्ध हो जाते हैं। वो है पंचवृक्ष। कितने वृक्ष? 5। पहले नंबर पर बेलपत्र का वृक्ष, दूसरे नंबर पर पीपल का वृक्ष, तीसरे नंबर पर वट वृक्ष, चौथे नंबर पर आंवले का वृक्ष और 5वें नंबर पर महाराज 5वें नंबर पर शमी का वृक्ष। ये 5 वृक्ष ऐसे हैं जिन वृक्ष के नीचे बैठकर यदि एक बार भी मुख से शिव का नाम निकल जाता है तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध हो जाते हैं। जिस दिन दिल से हारो ना, थोड़ी तकलीफों में अगर घिर जाओ, तकलीफें आ जाए, कष्ट आ जाए, तकलीफें जिस दिन तुम्हारे भीतर बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाए, उस दिन 3 बेलपत्र, एक बेलपत्र में पीला चंदन, बीच वाली पत्ती। जिस दिन तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी चल रही हूं और मेरा काम हो ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है और बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ। उस समय पर एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, दूसरी पत्ती पर लाल चंदन और तीसरी पत्ती पर 11 चावल गीले, पानी में उसको थोड़ा सा भिगो लें या धो लें। 11 चावल गीले शिव जी की उस पत्ती पर रखी। सबसे पहला पीला चंदन का बेलपत्र, दूसरे नंबर पर लाल चंदन का बेलपत्र, तीसरे नंबर पर जो 11 चावल आपने धोकर रखे हैं वो हाथ की हथेली में रखना है और हाथ की हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर भगवान शंकर से विनय कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस बेलपत्र पर सीधे हाथ में रखकर उल्टे हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से अपने मन के भाव कहकर शंकर के शिवलिंग पर उसे समर्पित कर दीजिए। एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है अशोक सुंदरी वाली जगह, एक ही लोटा जल जहां से जल बहता है उस जल बहने वाली जगह पर 3 बार उस जल को अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र बोलकर 3 बार उस स्थान पर गिरा दीजिए। गिराने के बाद में बाबा से विनय कर कर अक्षत वाली जो बेलपत्र है, एक बेलपत्र और एक अक्षत उसमें से अपने लिए लेकर आ जाओ। उसको 2 महीना 3 महीना अपने घर में रखिए। जितना भी दुख है धीरे धीरे बाबा समाप्त कर कर खुशियां घर में लेकर आता ही है। तो होगा, खुशियां घर में आएगी जरूर। शिव जी को हम जो जल चढ़ाते हैं उसका एक तरीका भी हमारी जिंदगी में अगर हमने उसको स्मरण में रख लिया तो हमारी कार्य की सिद्धता को सिद्ध कर दे। सीधे जल चढ़ाना, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ाना, अशोक सुंदरी से लेकर शिवलिंग तक जल चढ़ाना, 5 स्थान पर गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी, शिवलिंग पर जल चढ़ाना 5 स्थान, और 5वां जल समर्पित शिव जी को 5 नंबर का जो जल आता है जो जलाधारी है, ऊपर जिसमें पानी भरा रहता है और नीचे एक एक बूंद टपकता रहता है, जलाधारी में जल समर्पित कर कर उसी जल को बचाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाकर उसी में से जल शिवलिंग पर जब हम समर्पित करते हैं तो हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य सफल होता ही है। शिव जी को 2 चीजें ऐसी चढ़ाई जाती है जब व्यक्ति की ग्रह दशा बेकार चलती है, जब व्यक्ति को यश नहीं मिलता है, जब व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता है, व्यक्ति एक ही जगह अटक कर रह जाता है, उसको सफलता नहीं मिलती है, जब व्यक्ति को बार बार अपयश मिलता है, जब व्यक्ति को बार बार टेंशन आता है, वो डिप्रेशन में पड़ा रहता है, चिंता में पड़ा रहता है, तो शिव जी को केवल 2 चीजें ऐसी चढ़ती है जो हमारे भीतर के क्लेशों को, अशांति को, दुख को, तकलीफ को, कष्ट को हमारे भीतर से निकालना। एक है धतूरा
और दूसरे नंबर पर है समी का पत्र, एक धतूरा, और दूसरे नंबर पर समी का पत्र। ये जो समी का पत्र होता है, समी का जो पत्ता होता है, इस पत्र में इतनी प्रबलता होती है समी के अंदर। एक समी का पत्र जब हमारे भीतर बहुत क्लेश होता है, अशांति होती है, टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, जब मन में अशांति होती है, चिंता होती है, व्याधि आती हैं, तो एक शमी का पत्र जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना चालू कर देते हैं, तो हमारे भीतर की जो भी तकलीफें हैं, कष्ट हैं, बीमारियां हैं, रोग है, ये सब धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है एक शमी के पत्र में। कभी सीहोर आए तो कुबरेश्वर धाम पर जब आप कंकर शंकर की पूजन करते हैं, रुद्राक्ष लेते हैं, वहीं पर मंदिर के प्रांगण के ठीक पीछे जो बड़ा शेड बना है, उसके ठीक पीछे की ओर प्राचीन 400 साल, 450, 500 साल पुराना बट वृक्ष, बड़ का पेड़। जब हम सीहोर रहते हैं तो उस बट वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर बाबा का स्मरण करें। दो जगह पर हमारा बैठना होता है, वो बट वृक्ष के नीचे, दूसरा जो अंदर पुराना भगवान कुबरेश्वर बाबा का जो शिवलिंग है, जिसके ऊपर बड़ा शिवलिंग बना दिया गया है। अब जगह उसमें अंदर जाने की बहुत छोटी है, इसलिए उसमें अंदर जाने नहीं देते। उसकी जगह एक सामने पत्थर का मंदिर बन रहा है, बड़ा, उसमें दूसरी प्रतिष्ठा करा, पर जो कुबरेश्वर बाबा का जो छत्री है वो अंदर रह गए भूमि, जहां जगह छोटी होने के। अब हमको मालूम नहीं था कि इतना भक्त लोग पहुंचेगा, तो पहले छोटा सा बना दिया, अब वो छोटी जगह। पंच वृक्ष 5वें नंबर पर आता है। किसी भी एक वृक्ष के नीचे भी बैठकर यदि आप एक बार भी मुख से भगवान का नाम ले रहे हो, तो तुम्हारे 3.5 करोड़ रोम छिद्र सिद्ध। जब सीहोर आए, जब काशी जाएं, उज्जैनी जाएं, प्रयाग जाएं, ब्रज जाएं, अयोध्या जाएं, किसी भी तीर्थ में जब आप जाएं, तो वहां का जो प्रसिद्ध वृक्ष होता है, उस वृक्ष के नीचे कुछ देर बैठकर यदि हम एक बार भी भगवान का नाम लेते हैं, तो हमारे 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध और सिद्ध हो जाते हैं और हमारे जीवन की सार्थकता। जब आप कुबरेश्वर धाम पर आए, उज्जैनी जाएं तो सिद्धवट पर जाएं, प्रयागराज जाएं तो सिद्धवट पर जाएं। जब किसी पवित्र वृक्ष के नीचे बैठकर जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, मौन होकर 2 क्षण के लिए बैठकर उसको स्मरण करते हैं, तो उसका फल क्या? अब किसी ने पूछा, गुरुजी 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो हमारे शुद्ध कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं, इसका फल क्या मिलता है? फिर निवेदन है, आप लोग सामूहिक रूप से बैठकर जब मंत्र का उच्चारण करते हो, वो मंत्र जब टूटते हैं तो वो हमारे रोम छिद्रों को सिद्ध करते हैं। जब आप कोई तीर्थ में जाएं, किसी तीर्थ में पहुंचे और वहां पर कोई पवित्र वृक्ष हो, उसके नीचे जरूर बैठो। कुछ क्यों इतना महत्व है कि शिव महापुराण की कथा में जाओ तो वहां की मिट्टी को
शिव महापुराण की रज को अपने शरीर से लगाओ, अपने मस्तक पर। क्यों? घरोंडा में इतने शंकर के भक्त कभी नहीं आएंगे। ये शंकर के जो भक्त आए हैं, ये विश्वास लेकर आए, इनके मुख से मंत्र निकला है। जब ये लाखों भक्त एक साथ मंत्र का उच्चारण करते हैं, जैसे माननीय स्पीकर महोदय जी ने पहले दिन अपने उद्बोधन में कहा था कि ये घरोंडा नहीं रहा, अब घरोंडा धाम बन गया। अब घरोंडा नहीं रहा, घरोंडा धाम बन गया। माननीय स्पीकर महोदय जी जब इस बात को बोले तो उसमें मन, इतने सारे शिव भक्त जब आए हैं, मंत्र पढ़ते हैं, जप करते हैं, बैठते हैं, पूजन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, रात को भी भजन कर रहे हैं, दिन में भी भजन कर रहे हैं, तो यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की जो रज है, यहाँ की जो भूमि है, वो भूमि, वो रज साधारण नहीं होती, वो हमारे जीवन का कल्याण करने वाली हो जाती है, हमें सिद्धता देने वाली है। क्यों जाते हो तीर्थ? किस लिए जाते हो तीर्थ में? प्रयाग काहे के लिए जाते हो? हरिद्वार काहे के लिए जाते हो? केदार काहे के लिए जाते हो? बद्रीनाथ काहे के लिए जाते हो? द्वारका काहे के लिए जाते हो? जगन्नाथ काहे के लिए जाते हो? वहां क्या करने जाते हो? वहां इतने सारे भक्त आते हैं, उनके चरण की रज अपने शरीर को छुएगी तो मेरी जिंदगी के सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे, सारे मेरे कष्ट मिट जाएंगे। चरण की रज मिले और वो रज ही मूल है। रज ही तो मूल है। भागवत जी किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जिन्होंने भागवत सुनी है। सबने सुनी है। भागवत सुनी होगी तो उसमें एक प्रसंग आता है, भगवान ने मिट्टी खाई। सुनी है कि नहीं सुनी? भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई, ये तो सबने सुना, पर श्रीमद् भागवत सुबोधनी में वर्णन आता है कि भगवान मिट्टी क्यों खाए, क्यों खाए, किस लिए खाई? कभी विचार करा कि भगवान ने मिट्टी क्यों खाई? श्रीमद् भागवत में स्मरण करो कि भगवान कृष्ण को क्या जरूरत पड़ गई थी जो उन्होंने अपनी ही चरण की रज उठाकर खा ली, अपने ही पांव की मिट्टी खुद ने खा ली। उसका कारण केवल एक था। पूतना आई थी, सारे ब्रज के बच्चों को दूध पिलाती पिलाती सबके प्राण हरती आई थी, और सारे ब्रज के जितने बच्चे पूतना के विष से मरे थे, उनके प्राण पूतना के स्तन में भरे थे। जब पूतना भगवान के पास गई और भगवान ने जब उसका स्तन पान किया, दूध पिया, तो सारे ब्रजवासी जो अंदर बच्चे जो मरकर उनके प्राण अंदर फंसे थे स्तन में, उसको भगवान ने खींच लिया। दूध पीने के बहाने भगवान ने खींचा और अपने पेट में उन जीवों को सभी का कल्याण करने के लिए अपने उदर में रख लिया। उदर में रखा। भगवान ने विचार करा, जब मैं गौएं चराऊंगा, गाय को चराने के लिए जाऊंगा, गाय आगे आगे चलेगी, मैं पीछे पीछे चलूंगा, पर बात जब वापिस आएंगे फिर गाय आगे चलेगी, जब गाय आगे चलेगी तो मेरे चरण की रज उड़ेगी तो वृक्षों पर जाएगी, पक्षियों पर जाएगी, मनुष्यों पर जाएगी, इनका कल्याण मेरी रज लगने से हो जाएगा। पर जो ये मेरे पेट में जो पूतना के शरीर से मैंने निकाले हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? तो भगवान ने अपने ही चरण की रज अंदर मुख में रखकर खा लिया और अंदर बैठे हुए जीवों का कल्याण कर दिया। भीतर बैठे हुए अपने स्नेहियों का, प्रेमियों का भगवान कल्याण, रज को खाया। सबने कथा में सुना, भगवान ने मिट्टी खाई, रज खाई, पर क्यों खाई? वो भी तो स्मरण होना चाहिए कि अंदर जो पूतना के शरीर से पूतना ने जो विष पिलाया था, गांव के बच्चों को जो विष पिलाया था, जो मर चुके थे, वो उसके स्तन में थे, उसको खींच लिया था भगवान, अपने उदर में रख लिया था और उनका कल्याण अपने ही चरण की रज से खाकर कर दिया।
आज इतने सारे शिव भक्त घरोंडा की मंडी के, इस अनाज मंडी के अंतर्गत घरोंडा में आए हुए हैं, खेड़े में आए हुए हैं। इतने भक्त जब भगवान का भजन करते हैं तो वहां की मिट्टी भी, वहां की रज भी कल्याण करने लगती, कल्याण। फिर भले दुनिया के लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएं, तुम्हें ताना कसें, तुम्हें अपशब्द कहें, वो अपनी जगह, वो तो दुनिया की रीति है। तुम ये मत सोचना कि लोग तुम्हें अपशब्द, तुम मिट्टी लेकर मस्तक से भी लगाओगे तो दुनिया लोग ताना देंगे। दुनिया का तो काम है, उनको तो केवल एक उंगली उठाना है, और वो ये नहीं सोचते कि ये 3 उंगली अपनी ओर जा रही है। तू अंदर झांक कर देख कि तू कैसा है। किसी के ऊपर एक कमेंट्स करने से पहले, किसी के ऊपर एक उंगली उठाने से पहले अपने अंदर झांक कर देख। उसमें एक गलती होगी तो तुझमें 3 गलतियां, वो 3 उंगली तेरी साइड जा रही है। अपने अंदर झांक कि तू कैसा है। बहुत सारे मिलेंगे जिंदगी में, यही पूरा जीवन निकल जाना ऐसी कमेंट्स, ऐसी लोगों। दुनिया की रीति है, वो बिना बोले नहीं रह सकते, क्योंकि दुनिया के लोगों को मालूम है पत्थर कभी भी बमूल के पेड़ पर नहीं मारा जाता, पत्थर कभी भी कांटों के पेड़ पर नहीं मारा जाता, पत्थर हमेशा फल वाले पेड़ पर ही मारा जाता है। जिसमें फल होता है लोग उंगली उसी पर उठाते हैं। तुम्हें फल ही नहीं है। अगर कोई तुम पर ताना नहीं दे रहा, कोई तुम पर कमेंट्स नहीं कर रहा, कोई तुम्हें अपशब्द नहीं कह रहा, तो समझ लेना तुम्हें फल मल नहीं है। जो फलित है, जो फलवान है, उस पर लोग ताना देंगे, उसको लोग अपशब्द कहेंगे, उस पर लोग कमेंट्स करेंगे, दिन रात गाली देंगे, दिन रात अपशब्द कहेंगे, दिन रात। उठाओ, ज्यादा दूर मत जाओ, दिल्ली चले जाओ। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को देखिए, चौबीस घंटे लोग उनके पीछे कमेंट्स करने में लगे होंगे। आप अच्छा करो, आपके पीछे लग जाएंगे। आप श्रेष्ठ कर्म करिए, आपके पीछे लग जाएंगे। आप ताना कसने वाले ताना कसेंगे, और पत्थर उसी पर मारा जाता है, बमूल के पेड़ पर नहीं, कांटों के पेड़ पर नहीं, कोई नीम के पेड़ पर पत्थर नहीं मारता। पत्थर हमेशा आम के पेड़ पर, बेर के पेड़ पर, जामुन के पेड़ पर, जिस पेड़ पर फल होगा उसी पेड़ पर पत्थर मारे जाएंगे, गालियां उसी को दी जाएगी, अपशब्द उसी को कहा जाएगा जिसके अंदर कुछ होगा, फल होंगे, वरना कौन किसको गाली देगा, कौन। इसीलिए क्या विचार करना है, बोले बोलने दो, अपन तो अपनी मस्ती में रहो, भजन करो, चित्त करो, स्मरण करो। जो समय आज मिला है ये समय वापिस नहीं आएगा। कई करनाल वाले, कई घरोंडा वाले इंतजार करते रहे, कल कथा में जाएंगे, परसों कथा में जाएंगे, नरसों कथा में जाएंगे, बस 5वें दिन कथा में जाएंगे। पूरे करनाल के, पूरे घरोंडा के, सोनीपत के, पानीपत के, आसपास के, कुरुक्षेत्र के कई लोग विचार करते रहे, बस चलेंगे 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 चलेंगे, और 7 दिन की कथा आज पूरी हो जाएगी। बाद में मन में पछतावा रह जाएगा, इतने पास में कथा हुई और मैं जा नहीं सकी, पहुंच नहीं सकी, मेरे नजदीक में शिव आए थे और मैं जा ना पाई। और जितने आए हो कथा में, जितने बैठे हो घरोंडा की पवित्र धरा पर कथा श्रवण करने के लिए, जो 36 कौम कथा करा रही है, ये पवित्र प्रांगण में जितने बैठकर कथा सुन रहे हो, मेरा भोलेनाथ तुम्हें बिना दिए भेजेगा नहीं। 3 महीने में तुमने जो मांगा है मेरा बाबा देकर ही माने। तो किसी ने पूछा, गुरुजी आपकी जहाँ कथा होती है लोग हर कोई डालना प्रारंभ कर देते हैं, आपकी बुराइयां करना प्रारंभ कर देते हैं, उससे होता है, तो उससे रोका जाता है लोगों को, जिससे कम पहुंचे। और ये शिव ही कराते हैं, शंकर ही कराते हैं, ये शिव के सिवा कोई नहीं कराते। शंकर जी को मालूम है सब आ जाएंगे तो सबको देना पड़ेगा। इंद्रदेव अपने सिंहासन से खड़े नहीं हुए, प्रणाम नहीं। शिव और गुरु, शिव गुरु ये दो एक ही है।
चाहे गुरु को शिव मानो, चाहे शिव को गुरु मानो, अगर आपने हृदय से प्रत्येक जीव में, हम तो यहाँ तक कहेंगे तुम्हारे घर में पति है, पत्नी है, माँ है, पिता है, बेटे हैं, बेटी हैं, देवर है, जेठ है, सब में शिव को देखो ना।